हाय, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम यूएस की टैक्सेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो यूएस में रहते हैं, वहाँ पे टैक्स फाइल करना है, या नॉन रेजिडेंट है लेकिन यूएस सोर्स इनकम है, या वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए एलएलसी हो सकती है, कॉर्पोरेशन, एस कॉर्प, किसी भी टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हैं। सो इफ़ यू हैव टू फाइल या यू वांट टू नो मोर अबाउट कि टैक्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप कोई कंपनी सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, सो दिस वीडियो विल परफेक्टली बी फॉर यू। डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो, लेकिन यू हैव टू स्टे विद अस टिल एंड। और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइलिंग की डेडलाइंस क्या है यूएस में, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या फॉर्म्स और कौन कौन सी फाइलिंग्स आपको करने की जरूरत होती है, और अदर देन दैट हम उसमें आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमें नोट करने की जरूरत है इज रिगार्डिंग द डेडलाइंस फॉर यूएस टैक्स फाइलिंग। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि टैक्स फाइलिंग के लिए कौन सी डेट्स आपके सामने है। सो मार्क दीज डेट्स, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है टैक्स फाइलिंग को लेके, बिजनेस के अतबार से या इंडिविजुअल, तो आप इसको नोट कर लें ताकि उससे पहले आपकी टैक्स फाइलिंग कंप्लीट हो जाए, रादर आपको पेनल्टीज या इंटरेस्ट चार्ज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डेडलाइन इज़ 15th ऑफ मार्च, और ये डेडलाइन है फॉर, और हम अभी सिर्फ फेडरल टैक्स की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप या एस कॉर्पोरेशंस को अपनी टैक्स फाइलिंग कंप्लीट करनी है बाय 15th ऑफ मार्च। एंड द सेकंड डेडलाइन इज़ 15th ऑफ अप्रैल, एंड 15th ऑफ अप्रैल डेडलाइन है फॉर सिंगल मेंबर एलएलसी ओनर्स, उनकी रिटर्न क्योंकि इंडिविजुअल के तौर पे ही होती है उनके लिए। देन ऑल द इंडिविजुअल्स, वो यूएस रेजिडेंट भी हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, एंड सी कॉर्पोरेशंस, तो इन सब के लिए डेडलाइन 15th ऑफ अप्रैल है। तो इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, मार्क दीज डेट्स ताकि आप डेडलाइन मिस ना कर दें। तो सेकेंडली इसी के साथ डेडलाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो लेट फाइलिंग की सूरत में, जैसे नॉन फाइलिंग के लिए आपको पेनल्टीज या फाइन और इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसी तरह इफ़ यू फाइल इट लेट तो आपको लेट फाइलिंग की सूरत में भी पेनल्टीज चार्ज होती हैं, और जितनी देर वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगी, और मंथली बेसिस पे उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा होता है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल। अभी क्योंकि हम डेडलाइन की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ हम इस चीज़ को भी कवर कर लेते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कि आप हमेशा एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि एक्सटेंशन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है इफ़ यू हैव द रेलिवेंट टैक्स ID विद यू। इससे क्या मुराद है, लेट मी क्लैरिफाई कि अगर आप कॉर्पोरेशन है तो आपके पास EIN होना चाहिए, सी कॉप है या एस कॉप है तो उसका EIN होना चाहिए, पार्टनरशिप LLC है तो उसका EIN होना चाहिए, तो उसकी बेस पे आप पार्टनरशिप की, सी कॉप की, एस कॉप की EIN की बेस पे एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि EIN की बेस पे ही उसका टैक्स फाइल होता है। लेकिन अदर देन दैट इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल या सिंगल मेंबर LLC ओनर हैं या पार्टनर हैं LLC में या कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आप जो इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग है उसके लिए अल्टीमेटली आपको ज़रूरी होगा कि आइदर यू हैव योर SSN, और इफ़ यू आर ए नॉन रेजिडेंट यू शुड ऑलरेडी हैव द ITIN। तो अगर आपके पास ID होगा तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन फाइल करना यूजुअली एक इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके थ्रू आपने अपनी एक्सटेंशन फाइल करनी होती है। तो उसमें जब तक आपके पास ID ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगा यू कैन नॉट फाइल द एक्सटेंशन। तो डेडलाइन और एक्सटेंशंस को लेके इन चीज़ों को आपने ज़रूर नोट कर लेना। सो नेक्स्ट स्टेप, किस टाइप के बिजनेस या इनकम के लिए आपको कौन से फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए यूएस में इफ़ यू आर यूएस रेजिडेंट आपको फाइल करना है फॉर्म 1040। अगेन उसमें ये मेन फॉर्म है। इसके साथ अगर आपकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, यू मे बी अर्निंग सम इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम हो सकती है, या आपकी कोई बिजनेस इनकम है, तो उसके लिए बिजनेस स्केड्यूल्स और जो एनेक्जर्स हैं वो इसमें ऐड होंगे। सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्म, और इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है उससे रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म्स, एनेक्जर, स्केड्यूल्स वो इसमें ऐड हो रहे होंगे। जो रेजिडेंट है डेफिनेटली उसकी फाइलिंग के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इनकम से रिलेटेड एड्रेस चीज़ें वो तो होंगी, लेकिन मेन जो कोर ID होगा वो SSN वो यूज़ हो रहा होगा फॉर इज फाइलिंग। और इंडिविजुअल फाइलिंग में दो ऑप्शन होते हैं, इफ़ इज यूएस रेजिडेंट तो आप सिंगल स्टेटस के साथ भी फाइलिंग कर सकते हैं और जॉइंटली भी फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्पाउस। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फाइल करना चाह रहे हैं। जॉइंट फाइलिंग में दोनों की रिटर्न क्लब हो जाती है, और अगर दोनों के इनकम सोर्सेज हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। आइदर वन इज़ अर्निंग, उस सूरत में भी उसकी इनकम आ जाएगी, लेकिन टैक्स फाइलिंग जॉइंटली कर रहे होंगे। इनकम किसी एक की भी हो सकती है या दोनों की भी हो सकती है। उस सूरत में डेफिनेटली जो टैक्स डिडक्शंस होती हैं या बेनिफिट्स हैं, डिडक्शंस आपको मिलती हैं, उनकी अमाउंट चेंज हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, किस रेंज में फॉल करते हैं, वी कैन ऑलवेज डिसाइड कि आपको सिंगल फाइल करने में फ़ायदा है दोनों को सेपरेटली, और जॉइंटली आपको फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यू शुड हैव फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
यू शुड ऑलरेडी हैव योर ITIN। या दूसरा ऑप्शन ये है कि इफ़ यू डोंट हैव योर ITIN सो फार, तो आप टैक्स सीजन में अपनी टैक्स रिटर्न कंप्लीट करके उसके साथ ही आप अपनी ITIN एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं एंड यू सेंड बोथ ऑफ देम टू द IRS। अच्छा, इसमें अब ITIN के लिए डेफिनेटली एक सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं और टैक्स रिटर्न एक सेपरेट चीज़ है। ITIN के हवाले से ये सिर्फ टैक्स रिटर्न ऐड करके ही आप उसको ITIN एप्लीकेशन के साथ नहीं भेज सकते, बल्कि इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें ITIN के लिए स्पेसिफिकली आपको रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द ITIN तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ITIN नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी टैक्स रिटर्न और ITIN एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस करनी है। व्हाट विल हैपन इन दैट केस कि पहले वो ITIN डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहाँ से आपको ITIN नंबर इशू होगा एंड यू विल गेट द ITIN लेटर, और ITIN डिपार्टमेंट रिटर्न पे आपका ITIN नंबर मार्क करके विल सेंड इट टू द रिटर्न डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। तो ये क्योंकि मैनुअल या पेपर फाइलिंग होगी, तो इसमें यूजुअली सम टाइम IRS की तरफ से रिस्पांस कंफर्मेशन का ज़रूर मिल जाता है, सम टाइम मिस भी होता है या नहीं भी मिलता। लेकिन अगेन इफ़ यू ऑलरेडी हैव द ITIN, या फर्स्ट फाइलिंग के बाद जब आप नेक्स्ट फाइलिंग करेंगे, एंड इफ़ यू गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, जो कि रिकमेंडेड भी IRS की तरफ से भी है, और अदर देन दैट जो जितने भी टैक्स कंसल्टेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। और ये हमेशा याद रखें कि अगर आप पेपर फाइलिंग की तरफ जाते हैं तो यू ऑलवेज हैव टू गिव अ रीज़न कि वाई यू चूज़ टू फाइल इट थ्रू पेपर फाइलिंग रादर दैन इलेक्ट्रॉनिकली। तो उसमें फर्स्ट टाइम तो वी हैव अ जेन्युइन रीज़न कि हमें ITIN के लिए अप्लाई करना है, सो दैट्स वाई वी आर सबमिटिंग दिस रिटर्न अलॉन्ग विद ITIN एप्लीकेशन। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पेपर फाइल करते हैं तो यू शुड हैव अ सॉलिड रीज़न टू गिव टू IRS कि हम क्यों पेपर फाइल कर रहे हैं या मैनुअल फाइलिंग कर रहे हैं रादर दैन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक फॉर्म्स हैं जो फाइल करने हैं एज ए इंडिविजुअल। सो द नेक्स्ट जो बिल्कुल इससे कनेक्टेड है इज़ सिंगल मेंबर LLC। सिंगल मेंबर LLC 95% केसेस में डिसरिगार्डेड एंटिटी कंसिडर होती है। अगेन दिस डिपेंड्स कि जब आपने उसके EIN के लिए अप्लाई किया तो व्हाट टाइप ऑफ एंटिटी यू सेलेक्टेड, कि आप उस सिंगल मेंबर LLC को किस तरह से टैक्स करवाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज ऑप्ट कि आप उसी सिंगल मेंबर LLC को एज ए कॉर्पोरेशन टैक्स करवाना चाहते हैं, तो इट विल बिहेव द सेम वे, आपको वो फॉर्म फाइल करना है, या आप उसको एज ए S Corp ट्रीट करना चाह रहे हैं और आप उसको एज ए सेपरेट LLC उसकी फाइलिंग करना चाह रहे हैं। सो व्हाट्सोएवर यू मार्क देयर you will have to file your taxes in accordance with that। लेकिन 95 to 98% केसेस में मोस्टली हम इसको डिसरिगार्डेड एंटिटी ही मार्क करते हैं, और जितने भी लोग कंपनी सेटअप करते हैं वो इसको डिसरिगार्डेड एंटिटी ही मार्क करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द डिसरिगार्डेड एंटिटी कि सिंगल मेंबर LLC इटसेल्फ डिसरिगार्ड हो जाती है और उसकी सारी इनकम और उसके एक्सपेंसेस, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी भी उसकी टैक्स फाइलिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट अल्टीमेटली गोज टुवर्ड्स द सिंगल ओनर ऑफ दैट कंपनी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वी हैव सीन कि सिंगल मेंबर LLC इज़ अ डिसरिगार्डेड एंटिटी, सो द एंटिटी हैज़ नॉट टू फाइल द टैक्सेस। इट्स करेक्ट, लेकिन इट्स पार्शियली करेक्ट कि टैक्स फाइल कंपनी को तो नहीं करना है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी का टैक्स कहीं तो फाइल होगा, एंड दैट इज़ विद द ओनर। तो अगर ओनर US रेजिडेंट है तो डेफिनेटली जैसे वो अपना इंडिविजुअल, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि वो अपना इंडिविजुअल 1040 फाइल करेगा तो वो उसमें अपनी बिजनेस इनकम भी क्लब करेगा और उसमें वो डिटेल देगा कि ये दिस इज़ माई बिजनेस नेम, उसका EIN एंड उसकी डिटेल, और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑल दैट स्टफ, और जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा वो उसकी मेन रिटर्न में क्लब हो रहा होगा। एंड इफ़ एनीवन ओन्स मोर देन वन बिजनेसेस लाइक सिंगल मेंबर LLCs, तो वो सारी इनकम डिफरेंट एंटिटी के फॉर्म्स के थ्रू उसकी रिटर्न में क्लब हो रही होगी। इसके अगेंस्ट पार्टनरशिप LLC में वो पार्टनर है तो अगेन उसकी सारी इनकम भी फ्लो कर रही होगी टुवर्ड्स द पार्टनर, तो ये सारे इनकम सोर्सेज उसके इंडिविजुअल रिटर्न में आ रहे होंगे। सेम वे इफ़ द ओनर इज़ नॉन रेजिडेंट तो डेफिनेटली सिंगल मेंबर LLC की टैक्स फाइलिंग तो नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ओनर की रिटर्न पे ऐड होगा। मीन्स कि सिंगल मेंबर LLC की रिटर्न ओनर की रिटर्न के साथ क्लब होगी। आई होप कि ये जो एक कन्फ्यूजिंग चीज़ जो मोस्टली लोग, ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया कि नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो इसको फेस करते हैं, ये इसकी वजह से वो टैक्स फाइलिंग को ही समटाइम ये समझते हैं कि हमें टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सर्च द इंटरनेट या विद द AI कि फॉर द डिसरिगार्डेड एंटिटी इट मीन्स द एंटिटी डू नॉट हैव टू फाइल द टैक्सेस। तो अगेन एंटिटी को बिल्कुल फाइल नहीं करना है, लेकिन एंटिटी से रिलेटेड सारी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्लब हो जाती हैं ऑनर की रिटर्न। तो इन दैट केस ओनर को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो ही शुड ऑलरेडी हैव द ITIN, या तो वो पहले ITIN के लिए अप्लाई करेगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट ITIN वो अपनी पूरी टैक्स रिटर्न ड्राफ्ट करेगा जिसमें उसके मेन इन्फॉर्मेशन पहले आ रही होगी, और अगर उसका कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है अदर दैन दैट बिजनेस वो भी उसमें रिपोर्ट होगा,
और फॉर बिजनेस डेफिनेटली वो सिंगल मेंबर एलएलसी की जो स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं वो 1040 एनआर में क्लब होते हैं, जिसमें उसके सारी बिजनेस इनकम आ रही होती है और उसमें से जो भी प्रॉफिट और लॉस बनता है वो उसकी मेन रिटर्न में क्लब होगा। और अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट यू विल डेफिनेटली हैव टू पे द टैक्सेस, एंड इन केस ऑफ लॉस अल्टीमेटली वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा एंड यू विल नॉट हैव टू फाइल योर यू विल नॉट हैव टू पे योर टैक्सेज इन दैट केस अगर लॉस है, लेकिन ओवरऑल टैक्स फाइलिंग ज़रूर होगी। तो फर्दर सिंप्लीफाई कि जैसे एक इंडिविजुअल ABC and he has a company XYZ LLC, it's a single member LLC. So in that case, ABC, the individual person will file his tax return, जिसमें annexures और schedules add होंगे for that XYZ LLC company, और ये combined एक ही रिटर्न जो मेन रिटर्न ABC इंडिविजुअल की होगी वो फाइल हो रही होगी। तो आई होप कि सिंगल मेंबर LLC के केस में ये जो आम कन्फ्यूजन पाया जाता है that would have been clarified. लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो you can always write it down in the comments and I'll try to respond it at earliest.